श्री राधा रमनो विजयते। जय गौर। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय हो। बंगाल में मुक्त त्रिवेणी के सन्निकट क्षेत्र का नाम है सप्तग्राम। मुसलमानी राज्यकाल में सप्तग्राम और उसके आसपास का क्षेत्र एक सुसमृद्ध राज्य खंड मुलुक था, जिसके अधिपति थे दो भाई, हिरण्य और गोवर्धन। हिरण्य बड़े तथा गोवर्धन छोटे थे। कायस्थवंशी दोनों भाई वीर्य, विद्या, बुद्धि और सदाचार के कारण समाज में अपना विशेष स्थान रखते थे। इनकी अपनी वार्षिक आय 20 लाख रुपए से कम न थी। हिरण्य निसंतान थे, परंतु गोवर्धन के एकमात्र पुत्र थे रघुनाथ। इनका जन्म अनुमानतः संवत 1562 में हुगली जिले के अंतर्गत हुआ था। दोनों भाइयों की संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी उनके वंश के एकमात्र प्रदीप्त नयनमणि रघुनाथ का लालन पालन ऐश्वर्य, स्नेह और ममता के परिवेश में हुआ। दोनों भाई स्वयं सुपंडित तथा शास्त्रविद थे। बालक रघुनाथ को भी सुपंडित बनने के लिए कुल पुरोहित बलराम आचार्य के घर चांदपुर ग्राम भेज दिया गया। उनकी संरक्षता में वे अध्ययन करने लगे। 8-10 वर्ष की अवस्था में ही रघुनाथ शांत, सुशीतल और सौम्य थे। खान पान, वेशभूषा तथा विषयों में उदासीनता थी। अपनी असाधारण मेधा संपन्न शास्त्र अध्ययन से कुछ ही वर्षों में रघुनाथ संस्कृत साहित्य और शास्त्रों में पारंगत हो गए। एक बार हरिदास ठाकुर बेनापोल से चांदपुर पधारे। आचार्य ने उनके लिए एक पर्णकुटी बनवा दी। बालक रघुनाथ भी कुटी में जब आते तो हाथ जोड़ विनीत भाव से उनके सामने खड़े हो जाते। आशीर्वाद और स्नेह स्पर्श प्राप्त कर धन्य होते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हरिदास ठाकुर के कृपा आशीर्वाद से ही उनको प्राप्त हुई। रघुनाथ के हृदय में भक्ति साधन का द्वार श्री हरिदास ने ही उन्मोचित किया। गौरहरि की अनुपम रूप माधुरी का वर्णन सुन उनके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए रघुनाथ व्याकुल हुए रहते। एक दिन नवदीप से संवाद मिला कि गौर सुंदर कटोया में केशव भारती से संन्यास ले न जाने कहाँ चले गए हैं। यह सुन रघुनाथ पर वज्राघात हुआ। न जाने अब गौर के दर्शन होंगे या नहीं, यह सोचते मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। 3 दिन बाद गौरहरि शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी के घर पहुंच गए हैं, ऐसा संवाद प्राप्त हुआ। गौरहरि के दर्शन करने के लिए रघुनाथ को चंचल देख हिरण्य और गोवर्धन ने सेवकों संग रघुनाथ को शांतिपुर भेजने की व्यवस्था कर दी। आचार्य के घर पहुंच रघुनाथ गौर सुंदर के चरणों में लौट गए। गौर सुंदर ने रघुनाथ के मस्तक पर चरण कमल पधराई, उन्हें आत्मसात किया। भक्त और भगवान एक दूसरे को प्रेमाश्रु से अभिषिक्त करने लगे। रघुनाथ ने 5-7 दिन वहाँ रहकर सुखपूर्वक गौर दर्शन तथा प्रतिदिन देव दुर्लभ गौर का उच्छिष्ट प्राप्त किया। रंगीले गौरहरि ने रघुनाथ का मन प्राण सब हरण कर लिया था, फिर उन्हें विदा कर दिया। गौर विरह में रघुनाथ का रोने का क्रम जो आरंभ हुआ, वह जीवन पर्यंत उसका अंत न हुआ। शांतिपुर से लौट तो आए, परंतु उनके प्राण नीलाचल उड़ जाने को छटपटाने लगे। उन्होंने अपने माता पिता से आरती भरे स्वर में नीलाचल जाकर महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने की अनुमति मांगी, परंतु माता पिता ने अनुमति न दे उन पर सिपाहियों का पहरा बिठा दिया। नारी बंधन में भी बांधने के उद्देश्य से उनका विवाह भी कराया, परंतु यह बंधन भी उन्हें बांधने में असमर्थ रहा। कुछ ही दिनों बाद संवाद मिला, रूप सनातन पर कृपा करने के पश्चात महाप्रभु ने वृंदावन यात्रा स्थगित कर दी है। अब 1 सप्ताह शांतिपुर में अद्वैताचार्य के पास ठहरेंगे। रघुनाथ के मन प्राण गौर सुंदर के दर्शन को छटपटाने लगे। हिरण्य तथा गोवर्धन को महाप्रभु की असाधारण करुणा का ध्यान आया तथा रघुनाथ के शांतिपुर भेजने की व्यवस्था कर दी। नाचते कूदते रघुनाथ गौरहरि की जय बोलते शांतिपुर पहुंच गए। इस बार गौर को देखते ही रघुनाथ गौर सुंदर के चरणों में लिपट कर रोने लगे तथा प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें अपने संग नीलाचल ले चलें। गौरहरि जानते हैं कि रघुनाथ उनके नित्य परिकर हैं। इस बार लीला के अन्यतम सहायक के रूप में उन्हें निकालकर रंगमंच पर आना है, पर अभी कुछ दिन और संसार में रह उन्हें सुगठित होना होगा। एक दिन वे उन्हें प्रशस्त स्वर में बोले, रघुनाथ उन्मत्त न हो,
मन को स्थिर रख घर जाओ। अनासक्त भाव से इंद्रियों का यथा योग्य भोग कर प्रभु में पूर्ण निष्ठा रख लौकिक व्यवहार करो। कृष्ण तुम्हारा शीघ्र ही उद्धार करेंगे। प्रभु का इंगित समझने में रघुनाथ को देर न लगी। वे घर लौट सामान्य व्यवहार कर घर के कामकाज में अपना दायित्व निभाने लगे। हिरण्य और गोवर्धन महाप्रभु की प्रेरणा से रघुनाथ को अपने कुल गुरु यदुनंदनाचार्य जी से दीक्षा दिलवा दी। कुछ समय उपरांत मुस्लिम शासक सुल्तान ने दोनों भाइयों को ज़्यादा कर न चुकाने के लिए गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जब दोनों भाइयों को यह पता चला तब वे कहीं जा छुपे। वजीर ने दोनों को ना पाकर रघुनाथ को ही गिरफ्तार कर लिया। एक दिन रघुनाथ ने निर्भयतापूर्वक सुल्तान को यह कहा कि मैं आपके पुत्र जैसा हूँ। सुल्तान ऐसा सुन उनके साथ उनके घर आकर पिता और ताऊ जी से मिलकर झगड़े को ख़त्म करने लगे। एक दिन सप्तग्राम के पास पानीहाटी ग्राम में महाप्रभु के अभिन्न पार्षद श्री श्री नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के संग पधारे हैं। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं। उनके आश्रय के बिना महाप्रभु की कृपा पाना असंभव है। महाप्रभु के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के फलीभूत होने का समय आ गया है, ऐसा जान माता पिता से आशीर्वाद ले रघुनाथ शीघ्र ही चल पड़े। उनके निकट जा उनके चरणों में गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। नीचे भक्तगण उनकी दिव्य कांति का पान कर रहे थे। रघुनाथ ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु बोले, चोर इतने दिनों के बाद आया है, अब मैं तुझे दंड देता हूँ। तुम्हारा दंड यह है कि मेरे सभी भक्तों को आज तुम दही चिवड़ा खिलाओगे। सभी को एक एक सकोरा दही चिवड़ा तथा दूध चिवड़ा परोसा गया। नित्यानंद प्रभु ने अपना और प्रभु का अवशिष्ट रघुनाथ को प्रदान किया। दूसरे दिन प्रातः चैतन्य चरणाश्रय प्राप्त करने की उद्विग्नता हृदय में लिए रघुनाथ नित्यानंद प्रभु के चरणों में याचना करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ को आशीर्वाद दिया। रघुनाथ हा निताई हा गौर कहते कहते घर पहुंच गए। पिता पितृव्य को रघुनाथ की ऐसी दशा देख चिंता होने लगी। पहरे की संख्या दुगनी कर दी गई। एक रात्रि हठात कुलगुरु यदुनंदनाचार्य उनके पास आए। उन्होंने रघुनाथ से श्री विग्रह सेवा करने के लिए पुजारी बालक को ढूंढने का आग्रह किया। रघुनाथ उसी समय अपने गुरुदेव के साथ चल पड़े। पहरेदारों ने भी बाधा नहीं की। आचार्य घर लौट गए तथा पुजारी को आचार्य का घर भेज रघुनाथ नीलाचल की ओर तीव्र गति से चलने लगे। चैतन्य प्रेम में उन्मत्त रघुनाथ सिर्फ 12 दिन में ही नीलाचल पहुंच गए। श्रांत क्लांत अवस्था में महाप्रभु के निकट पहुंच उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। रघुनाथ को देख महाप्रभु के मुख पर प्रसन्नता छा गई। प्रभु ने रघुनाथ को उठाकर हृदय से लगा दिया। भक्त और भगवान का प्रेम मिलन देख सभी भक्त आनंदाश्रु बहाने लगे। फिर कुछ स्थिर हो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया तथा उनसे कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। अनिद्रा, पथश्रम तथा अनाहार के कारण रघुनाथ ने 5 दिन गोविंद का दिया हुआ महाप्रभु का अध्रामृत ग्रहण किया। उसके पश्चात वे अयाचक वृत्ति से सिंह द्वार पर भिक्षा करने लगे। एक दिन रघुनाथ महाप्रभु से कुछ सुनना चाहते थे। तब महाप्रभु ने सार बात यह कही, ग्राम्य कथा कहना सुनना, अच्छा खाना पहनना, इसका परित्याग करो। स्वयं अमानी रहे, दूसरे का सम्मान करना, कृष्ण नाम का सदा जप करना और मानसिक रूप से ब्रज में श्री राधा कृष्ण का चिंतन करना। रघुनाथ के पिता श्री गोवर्धन को शिवानंद सेन से, जो महाप्रभु के भक्तों में गणमान्य व्यक्ति थे, रघुनाथ के वैराग्यपूर्ण जीवन के बारे में पता चला। उनके पिता ने एक रसोइया, एक नौकर तथा 400 मुद्राएं भेज दी, परंतु रघुनाथ ने उन्हें वापस कर दिया। मुद्राएं महाप्रभु तथा उनके परिकर को निमंत्रण दे सेवा करने के माध्यम से रख लीं। कुछ समय तक यह क्रम चलता रहा, परंतु रघुनाथ ने अब निमंत्रण देना भी बंद कर दिया। जब प्रभु ने पूछा, स्वरूप रघुनाथ अब निमंत्रण क्यों नहीं करता, तब स्वरूप ने रघुनाथ के मनोभाव को बतलाया कि आप उनके पिता का अन्न खाने से आप प्रसन्न नहीं होते। यह सुन प्रभु अति प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद रघुनाथ ने सिंह द्वार पर भी भिक्षा लेनी बंद कर दी। सत्र पर कंगालों के साथ बैठकर खाने लगे। रघुनाथ के वैराग्य का अंत अभी न हुआ था। जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर प्रसाद
दुकानों पर विक्रय होता, परंतु जो सड़ जाता दुकानदार उन्हें गायों के खाने के लिए डाल देते। रघुनाथ बचे हुए सड़े भात को पानी से धोकर नमक मिलाकर पा लेते। महाप्रभु का देह पुलकित हो गया, अश्रु चलने लगे तथा पहुंच गए रघुनाथ की कुटिया पर ऐसा अलौकिक प्रसाद पाने की इच्छा से। महाप्रभु सोचते कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाकर रघुनाथ सुखी हो सके। महाप्रभु के पास ऐसी दो वस्तुएं थी। शंकरानंद सरस्वती एक भक्त जो गुंजामाला तथा गोवर्धन शिला महाप्रभु के लिए लाए थे। 3 वर्ष तक प्रभु ने उनकी सेवा की, प्रेम अश्रुओं से अभिषिक्त किया। रघुनाथ उन्हें प्राप्त कर आनंद में विभोर हो जाएंगे, ऐसा सोच महाप्रभु ने उन्हें वह शिला तथा गुंजामाला प्रदान की। रघुनाथ को शिला में साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुआ करते। 16 वर्ष पर्यंत रघुनाथ नीलाचल में रहे महाप्रभु के प्रत्यक्षदर्शी और श्रोता थे। हठात एक दिन नीलाचल में महाविरह व्याप्त हुआ। महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। स्वरूप भी उनके विरह में शरीर छोड़कर चले गए। इस वज्राघात से रघुनाथ ने प्राण विसर्जन करने का संकल्प कर लिया। श्री रूप तथा सनातन के दर्शन कर प्राण विसर्जन कर दूंगा, ऐसा प्रण लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। वहाँ दोनों गोस्वामियों के दर्शन कर कृतार्थ हुए। जब रूप और सनातन को उनके उस निश्चय के बारे में पता चला, तब उन्हें प्रबोध देकर कहने लगे कि महाप्रभु की सभी लीलाओं के साक्षी तुम हो। हम सबकी उनकी लीलाओं को तुम्हारे मुख से सुनने की लालसा है। अतः श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने उस निश्चय का त्याग किया। कुछ दिन पश्चात गोवर्धन में रहकर राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते हुए शेष जीवन व्यतीत करने लगे। महाप्रभु ने अपनी ब्रज परिक्रमा में 2 कुंडों का आविष्कार किया था, श्री राधा कुंड तथा श्री कृष्ण कुंड। रघुनाथ ने इन कुंडों का खनन कर उद्धार करवाया। राधा कुंड पर रहते हुए शेष जीवन श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन करते हुए व्यतीत करने लगे। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप, 1 सहस्र दंडवत करते, केवल 2 या 3 पल मट्ठा पीकर रह जाते। राधा कृष्ण की मानसिक सेवा वे मंजरी भाव से किया करते। कुछ ही दिनों बाद श्री रूप सनातन गोस्वामी ने भी लीला में प्रवेश पा लिया। दोनों के अंतर्हित होने पर वह जो सूक्ष्म आहार ले रहे थे वह भी छूट गया। प्रेम धन मूर्ति रघुनाथ को ऐसी अवस्था में प्रभु ने बहुत दिन तक जीवित रखा, साधक के रूप में जीवों का मार्गदर्शन करने के लिए। संभवतः 1652 के लगभग 90 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सहज रूप से शरीर छोड़ मंजरी रूप में निकुंज लीला में प्रवेश किया। उनके ग्रंथ नहीं स्तव या भाव संग्रह मात्र कहे जाते हैं। उनके मुख्य 3 ग्रंथ स्तवावली, दानकेली चिंतामणि तथा मुक्ता चरित्रम हैं। श्री राधा रमन लाल की जय।